नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्लास के सीरीज में। इस क्लास में हम दिनांक 11 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल टीयर 1 के शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इसको सरल करना है। 5 चौकी 20, 20 और 4 24 बाई 5 इंटू 3/8 प्लस ब्रैकेट में है 3 2 जा 6 और 1 7/2 प्लस 2/3 इंटू 4/5। प्लस से दो सेपरेट होकर दो इक्वेशन दो टर्म बन रहे हैं, इसको हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। 3 टाइम में एक कट हो जाएगा इज इक्वल टू 3 3 से 9 और 5 प्लस अब पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे। 7 3 से 21 21 और 2 2 जा 4 25 और नीचे कितना आ गया 6 इंटू 4/5। 5 से कट हो जाएगा 5 टाइम में, 3 से 2 से 3 टाइम में और 2 से या 2 टाइम में इज इक्वल टू 9/5 प्लस 5 2 जा 10 और नीचे कितना आया है 3। 5 3 जा 15 आ जाएगा नीचे। 15 देखते के साथ हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। 9 3 जा 27 और 10 5 जा 50 50 और 27 77। इस तरह ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यदि p sin a माइनस cos a इक्वल टू 1 है तो p स्क्वायर माइनस विद इन ब्रैकेट 1 प्लस p स्क्वायर cos a किसके बराबर होगा। हम ऑप्शंस पे ध्यान दें तो ऑप्शन नेचुरल नंबर है, पूर्ण संख्या है, कोई भी यहां पर रूट में आंसर नहीं है। इस तरह cos a का ऐसा वैल्यू मानेंगे जिसे cos a का वैल्यू रूट में ना आए। तो cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/2। तो इससे हमारा काम बन सकता है। तो a इक्वल टू कितना लेके चलेंगे हम 60 डिग्री। अब यहां p साइन 60 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1। p साइन 60 डिग्री कितना होता है रूट 3/2 माइनस cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज रूट 3p/2 इक्वल टू 1 और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 3/2। 2 1 जा 2 और 1 3 3/2। 2 से 2 कट जाएगा और रूट 3 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा रूट 3। तो p इक्वल टू कितना आ गया रूट 3। अब इस टर्म को यहां पर देखते हैं हम। p का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस विद इन ब्रैकेट 1 प्लस p का स्क्वायर तो 3 आ चुका है, यहां भी 3 लिखेंगे और cos 60 डिग्री का मान कितना है 1/2 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 और 1 4 इंटू 1/2 से कट हो जाएगा 2 टाइम में। 3 से 2 को माइनस करेंगे इक्वल टू 1। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नमन ने एक दुकान से 720 रुपए में कुछ सेव खरीदे। उसने मोल भाव किया और दुकानदार ने प्रति सेव 2 रुपए कम कर दिया। इस वजह से नमन पहले खरीदे गए सेबों से 4 सेव ज्यादा खरीद सका। उसने शुरू में कितने सेव खरीदे थे। इस क्वेश्चन को यदि आप ट्रेडिशनल तरीके से बनाएं तो यह काफी समय लगेगा। हम मानेंगे कि पहले x सेव खरीदा बाद में y खरीदा है, दोनों को माइनस करेंगे इज इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा। फिर हम एक और इक्वेशन बनाएंगे कि 720/x लेंगे और 720/y इज इक्वल टू 2 करके इस तरह कुछ करके बनाएंगे। दूसरा तरीका हम ऑप्शन से ही बनाएं, ऑप्शन से चेक करें। ऑप्शन ए 36 है, बी 44 है। हम वैसे ऑप्शन को सबसे पहले लेंगे जो 720 को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो वैसे कौन ऑप्शन है 36 है और 40 है जो आसानी से भाग दे रहे हैं। तो पहले इन दोनों को चेक करेंगे। पहले ऑप्शन ए को लेते हैं 36। 720 रुपये में 36 सेव खरीद रहा है प्रारंभ में, यानी कि एक सेव का कीमत कितना हो गया 20 रुपया। ठीक है, अब दुकानदार ने क्या किया था कि 2 रुपये प्रति सेव कम कर दिया था। इसमें से क्या किया -2 कर दिया तो 18 रुपये प्रति सेव दिया है। तो अब 720 में कितना सेव वो खरीद रहा है 18 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 40।
पहले कितना सेव खरीदा था 36, अब कितना खरीद रहा है 40। कितने का अंतर हुआ 4 प्लस, और वही दिया है कि 4 सेव ज्यादा खरीद रहा है, यानी कि 36 जो है हमारे क्वेश्चन को पूरी तरह सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1.21 और 0.09 के माध्य समानुपातिक मीन प्रोपोर्शनल और 0.16 और 0.36 का माध्य समानुपातिक मीन प्रोपोर्शनल का अनुपात पूछा गया है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए और बी का अगर मीन प्रोपोर्शनल निकालना हो तो क्या होता है रूट ए बी। इस तरह इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1.21 इंटू 0.09 का अंडर रूट रेशियो, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल 0.16 इंटू 0.36 इज इक्वल टू 121। अगर पॉइंट को कुछ देर के लिए भूल जाए तो 121 है, 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11 होता है, 9 का कितना होता है 3। यहाँ 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट था, यहाँ भी 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट था, तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। रेशियो 16 का स्क्वायर रूट 4, 36 का स्क्वायर रूट 6, और यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के लिए यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा, पॉइंट कट जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा 100। 100 से 100 कट हो गया। अब 3 से या 6 जो है 2 टाइम में कट हो गया, इज इक्वल टू 11 इज टू 4 टू 8। ऑप्शन बी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि राम एक पंखा खरीदता है तो उसे 8% की छूट मिलती है, जबकि यदि वह 3 पंखे खरीदता है तो उसे पहले पंखे में 6%, दूसरे में 10% और तीसरे में 12% का छूट मिलता है। यदि राम 3 पंखे के लिए चुकाई गई कीमत 6800 रुपये है, 6800 है, तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात करने बोला, यानी कि यहां से क्या हम समझ रहे हैं कि सभी पंखे का जो अंकित मूल्य बराबर है। अगर हम उसे कुछ समय के लिए x मान ले तो पहले में कितना का छूट मिल रहा है 6% का छूट मिल रहा है, तो 94% हम पे कर रहे हैं, प्लस दूसरे में 10% यानी कि 90% हम पे कर रहे हैं, तीसरे में 12% यानी कि 88% पे कर रहे हैं, और यही इक्वल टू कितना है 6800। इन तीनों को ऐड करते हैं तो 90 इसको भी 90 ले लेते, 270 हो गया। 2 यहां से हम ले चुके हैं, तब ये 90 बना है, तो यहां का कितना बचा 2 एक्स्ट्रा बचा है, तो 272% परसेंट का मतलब नीचे 100 आ गया, और यहां पर x इज इक्वल टू 6800, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6800 इंटू 100 बाई 272। 4 से इसको कट करते हैं तो 6 टाइम में 24 3 बचा, 3 2 32, और 8 टाइम में 32, तो इसको 4 से कट कर देते हैं 25, 68 पूरी तरह कट गया इससे, इक्वल टू 2500 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, टैंक को 3 पाइप द्वारा अलग अलग समान प्रवाह दर से भरा जाता है। पहले 2 पाइप एक साथ काम करते हुए टैंक को भरते उतने ही समय में भरते हैं जितना तीसरा पाइप अकेले उसे भर सकता है। यदि 3 पाइप है ए बी और सी, तो ए बी अगर एक साथ काम कर रहे हो तो ए बी जितना समय लेंगे इसको भरने में, उतना समय में सी उसको अकेले भर देता है, यह यहाँ बोला गया है। दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटा जल्दी भरता है, लेकिन तीसरे पाइप से 4 घंटा धीरे। पहले पाइप को टैंक भरने में कितना समय लगेगा, पहले पाइप को यहाँ पूछा गया है कितने समय लगेगा, तो पहला पाइप को हम कुछ समय के लिए x मान लेते हैं। तो क्या दिया है यहाँ, दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटा जल्दी भरता है, दूसरा पाइप बी जो है पाइप ए से 5 घंटा जल्दी भरता है, मतलब ये कितना समय लेता है x माइनस 5। लेकिन दूसरा पाइप जो है तीसरे पाइप से 4 घंटा धीरे है, 4 घंटा धीरे है मतलब x माइनस 9 समय यह ले रहा है। अब जो क्वेश्चन में पहले पार्ट में दिया है उसके अनुसार देखिए कि 1/x प्लस
दूसरा पाइप कितना समय ले रहा है, x-5, यानी कि ये दोनों मिलके इतना काम करते हैं, इतना यूनिट काम करते हैं, और ये काम C अकेले कर रहा है 1/x-9। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अब है कि इसको हम इक्वेशन बना के, इक्वेशन समझ के इसको सॉल्व करें और x का वैल्यू निकालें, जो कि काफ़ी लेंथी हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम ऑप्शन से हीट एंड ट्रायल करें। 18 रख के देखें, यहाँ 1/18 प्लस 18 यहाँ रखेंगे, -5 हो जाएगा तो 13 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 1/9। यहाँ 13 है जो कि कटता हुआ तो यही दिख रहा है, यहाँ भी 13 आना चाहिए था, जो नहीं आ रहा है, इसका नहीं आंसर नहीं हो सकता है। अब दूसरा हम ट्राई करते हैं, 9 रख के देखते हैं, तो 1/9 प्लस 1/9 - 5 4 आ जाएगा, और इधर कितना हो गया 9 - 9 0, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अब 12 रखते हैं, तो 1/12 प्लस 1/12 - 5 7, और इधर 1/3, यहाँ भी 7 है, इधर 7 दिख नहीं रहा है, तो यह भी नहीं हो सकता है। अब 15 रख के देखते हैं, 1/15 प्लस 1/15 - 5 10, और इधर कितना है 1, 15 - 9 6। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 2 6 बनते हुए दिख रहा है। इन दोनों कैल्शियम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 से यह 6 टाइम में कट जाएगा, 1/6, इधर भी 1/6, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इस तरह ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, sin 74 प्लस tan 74 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करें। 0 और 45 डिग्री के बीच में लिखना है। हम sin 74 को 90 - 16 लिख सकते हैं, और tan 74 को 90 - 16 डिग्री। साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और थीटा की जगह यहाँ कितना है 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा कॉस 16 डिग्री प्लस tan 90 - थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और थीटा की जगह यहाँ कितना है 16, तो कॉट 16 डिग्री। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल टैली कर रहा है, इस तरह ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज एबीसी में दो माध्यिकाएं एडी और बीई जी पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एडी 12 सेंटीमीटर और बी 9 सेंटीमीटर है, तो ए बी का लंबाई हमसे पूछा गया है। देखिए त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, यहां पर एडी एक माध्यिका है और बीई एक माध्यिका है, जो जी पर काटता है और समकोण पर काट रहा है, यानी कि यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री। अगर माध्यिका है और एक दूसरे को जी पे काट रहा है, तो यह क्या हो जाएगा 2:1 में बटेगा, यह भी 2:1 में बटेगा, यानी कि बी जी रेशियो जी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2:1। ये पूरा बीई कितना दिया हुआ है हमको 9 सेंटीमीटर, यानी कि 3 यूनिट इक्वल टू कितना है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बीजी हमसे क्या पूछा गया है ए बी, ए बी कहाँ है, यहाँ है, इस त्रिभुज में है, त्रिभुज ए बी जी में है ए बी। तो हमको यहाँ से अगर हमें ए बी निकाला है, ज्ञात करना है, तो बी जी और ए जी का जरूरत पड़ेगा। तो पहले बी जी निकालते हैं, बी जी कितना है 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट 3 यूनिट इक्वल टू 9 है, तो 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, 2 यूनिट इक्वल टू 6 हो जाएगा, 3 2 6, तो ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब इसी तरह ए जी निकालते हैं, ए जी रेशियो जी डी, यह भी 2:1 होगा, तो 3 यूनिट इक्वल टू कितना दिया है यहाँ 12 सेंटीमीटर, इससे कट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 यूनिट इक्वल टू 4 2 8, ये कितना आ गया 8। देखिए अब त्रिभुज ए बी जी में कोण जी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है, यानी कि यह राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और एक भुजा 6 है, दूसरा कितना है 8, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 6 8, तीसरा साइड क्या होगा 10, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 30 छात्रों की एक कक्षा ने एक परीक्षा दी
12 छात्रों का औसत 62 है और शेष का 74, कक्षा का औसत अंक क्या होगा? 12 छात्र का औसत कितना दिया हुआ है? 62, कितना बच गया? टोटल कितना है? 60, 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 18, 18 का रेशियो कितना है? औसत कितना है? एवरेज कितना है? 74। हमसे टोटल का एवरेज पूछा है। हम कुछ समय के लिए पूरी कक्षा का औसत 62 इसे ही मान के चलते हैं, प्लस ये ज्यादा है ना, इस कारण प्लस लिख रहे हैं। कितना ज्यादा है? तो 74 माइनस 62 इक्वल टू 12। और ये कितने लोगों के लिए ज्यादा है? तो इन 18 लोगों के लिए 18। यही जो है इन 30 छात्रों में, पूरी पूरी कक्षा में जितने पूरे छात्र हैं उसमें बढ़ेगा बाई 30। इसको कट करते हैं 3 से 6 टाइम में, 3 से 10 टाइम में। 10 नीचे रहने देते हैं क्योंकि अगर फर्दर हम काटते हैं तो पीछे 5 आएगा, 5 कटने नहीं जा रहा है इसका ना, जैसे छोड़ देते हैं। 62 प्लस 12 इंटू 6 72 हो जाएगा। और जब 10 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा। अब 62 प्लस 7 69.2। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक नाव धारा के प्रतिकूल 54 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है। यदि धारा की गति 4.8 किलोमीटर है तो नाव को धारा के अनुकूल 279 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? धारा का स्टीम का चाल कितना दिया हुआ है? 4.8 किलोमीटर पर आवर। धारा का चाल तो दिया हुआ है, नाव का चाल, बोट का चाल हमको पता नहीं है तो x मान लेते हैं। अब धारा के प्रतिकूल जाने में कितना? 54 किलोमीटर जाने में प्रतिकूल जा रहा है, मतलब x, नाव का जो चाल है वो घट जाएगा धारा का चाल जितना उतना से, तो 4.8 माइनस कर दिए। ये क्या हो गया? डिस्टेंस बाय टाइम, सॉरी स्पीड। तो ये क्या देगा हमको? टाइम। टाइम इक्वल टू इतना होता है, तो ये हमको टाइम देगा। टाइम कितना है? 6 आवर 6 से ये कट रहा है 9 टाइम में, तो दिस इंप्लाइज 9 इक्वल टू एक्स माइनस 4.8। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 9, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4.8। 9 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 13.8। यानी कि बोट का जो स्पीड है 13.8 किलोमीटर पर आवर आया। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, हमसे क्या पूछा है? 279 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा धारा के अनुकूल? तो टाइम इक्वल टू डी बाई स्पीड होता है, यहां पर रिलेटिव स्पीड बोल सकते हैं इसको। डी कितना है? 279 डिवाइडेड बाई 13.8 प्लस हो जाएगा, धारा के अनुकूल जा रहे हैं तो धारा का चाल कितना है? 4.8 इज इक्वल टू 279 8 8 16 का 6 हो जाएगा 1 और 13 और 4 17 और 1 18। पॉइंट आएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 10 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 टाइम में, ये 9 और 3 93 टाइम में 2 से कटेगा। 93 से ये 3 टाइम में कट रहा है, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, 5 3 जा 15 आवर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यह टर्म दिया हुआ है x प्लस 1 बाई 9x इक्वल टू 3 और हमसे इसका मान पूछा है। यह क्लियर दिख रहा है कि स्क्वायर करने से आ रहा है। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमारा आंसर क्या होता है? कोई भी परफेक्ट जो स्क्वायर होता है उससे या तो 2 प्लस या 2 माइनस। यहाँ प्लस माइनस अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हो तो या तो प्लस 2 होगा या प्लस माइनस 2 ही होगा। तो ये 81 तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये आंसर हो नहीं सकता। 79 81 से 2 कम है तो ये आंसर हो सकता है। ये 4 कम हो गया तो आंसर नहीं हो सकता है। या 6 प्लस हो रहा है यहाँ पर, यह भी आंसर नहीं हो सकता है। केवल ऑप्शन बी ही संभव है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसको क्या करेंगे? हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 बाई 9x हो जाएगा इक्वल टू 3 3 जा 9 से कट के 3 हो गया। 3x प्लस 1 बाई 3x इक्वल टू 9 यह दिया हुआ है और इसी का स्क्वायर करने पे ये आएगा, ठीक है। और इस तरह जब दिया हो n प्लस 1 बाई n
इज इक्वल टू कोई टर्म मान लिए ए दिया हुआ है तो हमसे एन स्क्वायर प्लस 1/n² का वैल्यू पूछे तो ए स्क्वायर माइनस 2 जो होता है आंसर होता है। तो इस तरह 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 इक्वल टू 79 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, स्टार को सबसे छोटे अंक से प्रतिस्थापित करें ताकि ये संख्या जो दिया हुआ है 6 से विभाज्य हो जाए। 6 से विभाज्य होने का क्या क्या नियम है? तो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। अगर 2 से विभाज्य हो रहा हो तो लास्ट में जो स्टार है इसके जगह में कोई भी सम संख्या होगा, तो जो भी विषम संख्या है वह आंसर हो ही नहीं सकता। बचा 2 और 4। पहले हम 2 को चेक करते हैं क्योंकि हमसे छोटा अंक पूछा गया है। ठीक है, अब इसके अंकों को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से पूरी तरह भाग चल गया तभी 6 से विभाज्य होगा। और फिर 4 से चेक करेंगे। इन दोनों में से 2 और 4 में से एक ही जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई किया रहे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। पहले 2 से देखते हैं। तो यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 और 6 10 हो जाएगा। 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27 आया, जो कि 3 से विभाज्य है। इस तरह यहाँ 2 रखने पर क्या हो रहा है, यह संख्या जो भी बन रहा है संख्या वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, और जो कि दोनों से विभाज्य है इसलिए वो 6 से विभाज्य होगा। इस तरह ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपको यह क्लास पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें।